सपाक्स पार्टी ने उठाई संतोष वर्मा को गिरफ्तार करने की मांग। मैं वीणा घाणेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी, एवं रिटायर्ड IAS ऑफिसर। तो श्री संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मण महिलाएं या हिंदू महिलाओं के बारे में या सनातनी महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में जो अनलगढ़ प्रलाप किया है, यह किसी भी समुदाय के गले में उतर नहीं रहा। एक तो बेटियों का अपमान करना, बेटी को हम धन मानते हैं और बेटी की पूजा करते हैं, कन्या पूजा करते हैं। कितने तो भी सेंटिमेंट्स उस लड़की के साथ जुड़े होते हैं, कन्याओं के साथ जुड़े होते हैं। इसका जो अपमान किया है, यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में कोई बेल भी नहीं होती है। तो इस संज्ञेय अपराध और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 जिसके अंतर्गत जो फिजा बिगाड़ने का या लड़की को विनिमय की वस्तु बनाने का जो एक प्रयास किया गया है, तो क्या लड़की जो है, जो ब्राह्मण कन्या है या सामान्य जाति की कन्या है, वो क्या विनिमय की वस्तु है कि उसको मेरे बेटे को दान दे देंगे और उसके साथ संबंध बना देंगे? क्या कौन सी भाषा है ये? मैम, आप तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि आंदोलन कब से शुरू होगा? आंदोलन कब से आंदोलन कह रहे हैं, आंदोलन करना भी है, आपको नहीं करना? आप लोग आंदोलन तो अनवरत चल रहा है। पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया, टीटी नगर थाने में जाकर FIR दर्ज करने का निवेदन किया, तो भी FIR दर्ज नहीं हुई। किसकी? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संगठन ने कहा, जब तक मुख्यमंत्री नहीं उसमें इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब तक ये कुछ नहीं होगा। ये जो संज्ञेय अपराध है, इसके बारे में तो थाना प्रभारी को स्वयं की बुद्धि से कार्य करना चाहिए था, पर हमारी जो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो इतनी ज़्यादा लचर हो गई है कि निर्णय क्षमता ही नहीं है किसी में। हम ऊपर की ओर क्यों देखते हैं? हम अपने कर्तव्य को क्यों नहीं कर सकते हैं? थानेदार अपने कर्तव्य को क्यों नहीं कर सकता है, जब उसको मालूम है? हमने लिख के दिया है उनको कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 108 के अंतर्गत और महिलाओं की मानहानि की जो धारा है 356, यही न्याय संहिता जो अभी हमें 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई थी, उसमें हमने धाराएं तक लिख के दी। उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको तत्काल उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। और कितनी मांग है? आप ले लो। FIR दर्ज नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम अन्वेषण करेंगे, हम जांच करेंगे। जांच किस बात की करेंगे? सारे समाचार पत्रों में आ गया, उसका वीडियो सब दूर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने खेद व्यक्त किया है और जो शब्द उसने ब्राह्मण समाज ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, पुतला दहन किया विरोध के लिए। तो संख्या बहुत कम थी, 500, क्या पूरे 500 लोगों में सिर्फ आक्रोश है? देखिए, 500 लोगों को आक्रोश नहीं है। ये क्या है कि एक समाज ऐसा है, ये चाहता नहीं है कि इस तरीके से आंदोलन बिगाड़ा जाए, समाज में विघटन पैदा किया जाए और चक्का जाम किया जाए, जिससे कि जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनको कहीं तकलीफ ना हो। क्योंकि ये सब समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, ये अपनी बातों को अच्छे से रखना जानता है, सब तरीके से रखना जानता है। कल कई संगठन ने मिलकर आंदोलन किया था, सपाक्स थी, कि हिंदू संगठन थे, कई और भी संगठन शामिल थी। उसके बाद भी संख्या के नाम पे जो था शून्य उसका कुछ नहीं था। देखिए, संख्या तो थी, लेकिन संख्या 500 करीब संख्या थी। इसमें क्या है कि इस तरीके से आह्वान नहीं किया गया था जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि लोगों को आह्वान नहीं किया गया था आगे आना। आह्वान का मतलब ये होता है, फिर ये होते ही सरकार ये कहती है कि आप जनता को भड़का रहे हो, जनता को उस तरीके से भड़काने का काम नहीं कर रहे। आप लोग गवर्नमेंट पे आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन साफ तौर पे नहीं लगा रहे हो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे अपने बचने का प्रयास भी कर रहे हो। कहाँ बचने का प्रयास? मैं तो सरकार पे अभी हाल ही आपके सामने बोला है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, इनमें अजाक्स इन्वॉल्व है। अगर अजाक्स और सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो जिस दिन इस टिप्पणी की थी उसी दिन उसको बर्खास्त हो जाता। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सपाक्स एक राष्ट्रीय पार्टी होने बाद भी अगर संख्या नील है, कहीं ना कहीं आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आपके अंदर कहाँ पे कमी है जो संख्या नहीं बढ़ा पा रहा है। ये क्या है, हमारी संख्या बढ़ी हुई है, कहीं संख्याओं में कोई कमी नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कि इसमें सरकार अगर चाहेगी तो ही होगा। अब ये हो रहा है कि आंदोलन जो सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो संख्या बल चाहती है, और सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश और भारत बंद हो, उनकी यही मंशा है। देखने में आ रहा है कि आप लोग बराबर थाना हो, पुलिस प्रशासन, सबसे आप आवेदन बराबर कर रहे हैं।
उसके बाद भी कोई भी आपको सुनने को तैयार नहीं है। आपने ये सुना है निवेदन, आवेदन और उसके बाद क्या होता है, ये आप भी जानते हो, फिर दे दनादन। तो क्या सर आगे आपकी अगली प्रक्रिया यही रहेगी? ये बिल्कुल रहेगी, 3 दिन का समय दिया है उन्हें, फिर दे दनादन।